नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल आज आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अपनी सक्रिय प्रेम कहानी, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि आपकी अपनी सक्रिय प्रेम कहानी अधूरी मोहब्बतें के पहला अध्याय अधूरे अल्फाज के अंतर्गत एपिसोड 17 के साथ आप सभी साहित्य प्रेमियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अधूरी मोहब्बतें की कहानी अवश्य पसंद आ रही है और आपके हृदय को छू पा रही है। और अभी तक के समस्त एपिसोड्स को आप एक बार पुनः सुनिएगा, जिससे आप आगामी एपिसोड के साथ खुद को और भली प्रकार से खुद को जोड़ने में सक्षम कर पाएंगे। आज के एपिसोड का आगाज़ करूं उससे पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रजनों के साथ चैनल को साझा कीजिए, जिससे आपका अनमोल सहयोग आपके मित्र विक्रांत राजलीवाल के इस साहित्यिक यूट्यूब चैनल को प्राप्त हो पाए। इसके साथ ही लाइफ अ मोटिवेशनल गाइड यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपके मित्र के नशा मुक्ति, एंटी ड्रग और जीवन सुधार से संबंधित समस्त अनुभवों का इनपुट्स का भरपूर लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ ही आयरन विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब चैनल, जहां आपके मित्र की कसरत की शैली और स्वास्थ्य जीवन की शैली से संबंधित वीडियो को आपको एक लुफ्त आपको प्राप्त होगा। तो आज के एपिसोड 17 का मैं आगाज़ करूं उससे पहले एक शेर आपको सुनाना चाहूँगा, जिससे आप अधूरी मोहब्बतें के एपिसोड्स और कहानी को और अधिक छू पाएंगे, उन एहसासों को महसूस कर पाएंगे। तो सुनिएगा। वो चांद है सिर्फ मेरा, उसके दीदार का हक है सिर्फ मेरा, एहसास मोहब्बत एक एहसास है उसका सिर्फ मेरा। वो चांद है सिर्फ मेरा, उसके दीदार का हक है सिर्फ मेरा, एहसास मोहब्बत ये एक एहसास है उसका सिर्फ मेरा। तो आगाज़ करता हूँ। अधूरी मोहब्बतें, दर्द भरी मोहब्बतों की एक हसीन दास्तान, अधूरे अल्फाज पहला अध्याय भाग 17 एपिसोड 17 का। प्यारे के यूँ मासूमियत से पूछने पर कि यह मध्यकाली कौन है, मृगना जो कहानी की एक मुख्य किरदार है, यानी कि कामनी की एक सखी गुलाबो कुछ कह पाती कि तभी बंजारों के कबीले का एक उर्दंड भद्र भैरव माटी के टीले पर तेजी से चढ़ते हुए तीव्र स्वर के साथ, कौन है वहाँ। भद्र भैरव की वह कर्कश आवाज़ को सुनकर हृदयगामिनी अत्यंत ही भय के साथ कपकपाते हुए, यह तो कबीले का उर्दंड दबंग भद्र भैरव की आवाज़ है। एक क्षण रुककर पुनः, ऐसा लगता है उसने हमें देख लिया और वह इसी ओर टीले पर चढ़ रहा है। यह सुनकर अचानक ही मृगना के चेहरे का वह गुलाबी रंग कुछ हल्का होते हुए श्वेत सा हो जाता है। तभी वह अत्यधिक भय के साथ प्यारे को संबोधित करते हुए, प्यारे तुम्हें यहाँ से तुरंत ही जाना होगा। जिसके प्रत्युत्तर में प्यारे अत्यधिक मासूमियत के साथ कुछ दृढ़ कदमों से मृगना के समीप जाते हुए एक सहज भाव से कहता है कि परंतु क्यों मृगना, क्या हुआ और तुम इतनी भयभीत क्यों हो। मृगना उसी प्रकार से भयभीत होते हुए, प्यारे तुम समझते क्यों नहीं। इतना कहते हुए मृगना प्यारे को अपनी नाजुक भुजाओं में जकड़कर लगभग रुआसियों से स्वर के साथ प्यारे को अपने नरम सीने से लगाते हुए, हम फिर मिलेंगे,
परंतु इस समय के लिए तुम्हें रब का वास्ता, अभी के लिए तुम चले जाओ प्यारे, अभी के लिए तुम चले जाओ प्यारे। उसी प्रकार से मृगना के नरम सीने से लिपटते हुए एक दृढ़ भाव के साथ, ठीक है तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, परंतु कल रात्रि ठीक इसी समय मैं यहाँ पुनः से वापस आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए मेरी प्रियतमा। इतना कहते हुए प्यारे उस ऊंचे से माटी के टीले के दूसरी ओर को कूदता हुआ वहां से चला जाता है। ठीक उसी समय भद्र भैरव, जो कि बंजारे के कबीले का एक उड़दंड दबंग बंजारा है, जनमार्ग की ओर से उस माटी के टीले पर चढ़ते हुए मृगना और उसकी सखियों के समीप आते हुए एक कर्कश स्वर के साथ, तुम सब यहाँ इस समय इस चांद रात्रि में क्या कर रही हो? भद्र भैरव की उस कर्कश आवाज को सुनकर सभी सखियां अत्यधिक भयभीत हो जाती हैं। तभी गुलाबो कुछ हिम्मत करते हुए कहती है कि कुछ नहीं, हम तो चांद रात्रि में इस टीले से चाहू ओर का नज़ारा कर रहे हैं। गुलाबो थोड़ी और हिम्मत को बटोरते हुए पुनः से, देखो तो वहाँ दूर वह रोशनी हमारे कबीले से ही आ रही है, एक मुस्कुराहट के साथ। भद्र भैरव अब भी उसी प्रकार से कर्कश स्वर के साथ, यह सब तो ठीक है, परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कोई और भी था। कबीले के उड़दंड दबंग भद्र भैरव के मुंह से यह सुनते ही मृगना स्वयं पर काबू रखते हुए एक बनावटी चंचलता के साथ कुछ चंचल होते हुए, हाँ तुमने सही समझा, यहाँ कोई और भी था, जाओ ढूंढ लो, यदि ढूंढ सको तो ढूंढ लो। इसी के साथ सभी सखियां हंसते खिलखिलाते हुए उस माटी के टीले पर से नीचे उतर जाती हैं। दूसरी ओर भद्र भैरव अपनी दाढ़ी के बाल खुजाते हुए ऊपर चांद को निहारने लगता है। उधर प्यारे किसी बावरे प्रेमी के समान माटी के टीले से नीचे कूदते हुए अपने गांव की ओर दौड़ता हुआ हर्षोल्लास से नाचता हुआ जा रहा है। तभी यह था एपिसोड 17। जल्द ही अधूरी मोहब्बतें, दर्द भरी मोहब्बतों के हसीन दास्तान के अंतर्गत अधूरे अल्फाज का भाग 18 आपके लिए अपलोड किया जाएगा। यदि आपको एपिसोड 17 पसंद आया और अधूरी मोहब्बतों की कहानी आपको छू पा रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अन्य साहित्य प्रेमी मित्रजनों के साथ उन्हें शेयर कीजिए, जिससे वह भी कहानी को सुनकर कहानी से जुड़ सके और आगामी एपिसोड्स का आनंद उनको प्राप्त हो पाए। इसी एक आश्वासन के साथ आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।